हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। विकल्प ए H2O2 में, विकल्प बी OF2 में, विकल्प सी H2O में और विकल्प डी SO2 में। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए जैसा कि H2O2 यहाँ पर हमें पता है परोक्साइड होता है, परोक्साइड। वहीं पर जो OF2 है, OF2 बच्चों, अब यहाँ पर OF2 जो है ये ऑक्साइड नहीं है, ये OF2 यहाँ पर फ्लोराइड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ये फ्लोराइड होगा। इसके बाद में H2O क्या है, ये भी यहाँ पर हमारे पास में ऑक्साइड ही है, ऑक्साइड। ऑक्साइड या फिर ये यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी कह सकते हैं। उसके बाद में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में होगा। H2O में भी जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड के रूप में है, ऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो परोक्साइड है, परोक्साइड में ऑक्सीजन किस प्रकार से होगा, H2O2 में ये होगा O2 2- के रूप में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, x 2x इज इक्वल टू -2, यानी कि x बराबर -1 हो जाएगी। वहीं पर अगला जो कि यहाँ पर है H2O, H2O तो H2O में कितना होगा यहाँ पर 2H, यहाँ पर ये 2 +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा -2। x बराबर कितना हो जाएगा -2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखें, अगला हमारे पास में है SO2, SO2। तो SO2 में ये भी ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -2 होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर भी -2 होगी। वहीं पर अब हम बात करें OF2 की, जो कि एक फ्लोराइड है, OF2। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, तो ऑक्सी x +2 इंटू, अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये होता है -1 में, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा OF2, यानी कि विकल्प बी। OF2 में यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।